बच्चों, मैंने आपको भाषा और आधुनिकता के गद्य पाठ की व्याख्या कुछ बताई है और कुछ अब बताऊंगी। तो चलिए आगे अब गद्य की व्याख्या देखते हैं। पहले गद्य पाठ करते हैं, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। अब इसकी व्याख्या। लेखक ने इस प्रस्तुत खंड में नित्य नूतनता, वस्तु की मौलिकता की पहचान को बताया है और कहा है कि इसीलिए भाषा में नवीनता होनी चाहिए, यानी कि नयापन होना चाहिए। लेखक ने इस तथ्य को भी पूरी तरह स्वीकार किया है कि भाषा को नए शब्द और मुहावरे प्रदान करते समय हमें यह बात भी भली प्रकार याद रखनी चाहिए कि भाषा का प्रमुख कार्य अपनी भावनाओं, अपने अनुभवों तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक, यह अभिव्यक्ति नितांत स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी भाषा में स्पष्टता का गुण नहीं है अथवा भाषा में निर्देश देने की क्षमता नहीं है तो ऐसी भाषा बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकती। अपनी बात कहने के लिए हम आवश्यकतानुसार नए शब्द और मुहावरे बनाते हैं। नए शब्दों की रचना करते समय हमें अपने हठ और आग्रह को छोड़कर इस बात पर विचार करना चाहिए कि शब्द की मूल आत्मा क्या है। ठीक, इसी के साथ साथ उसके प्रयोग की सार्थकता पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। शासकों की भाषा अंग्रेजी, जिसका भाव दास्ता का चिन्ह है, ऐसा मानकर यदि हम नए शब्दों के निर्माण में लग जाएंगे तो नुकसान अंग्रेजों का नहीं अपितु हमारा ही होगा। ठीक, इतनी बातें तुम्हें समझ में आई? अर्थात और भी लेखक के अनुसार, और लेखक ने यही कहा है कि हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रायः अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हम यह सोचें कि अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा रही है, इससे परतंत्रता की गंध आती है, अथवा अरबी फारसी के शब्दों से इस्लाम के वर्चस्व का बोध होता है, इसलिए हमें इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इनके स्थान पर नए शब्दों की रचना करनी है। तो यह बात भी हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि ऐसा करने पर हमारी भाषा की सहजता और स्वाभाविकता
समाप्त हो जाएगी और भाषा बनावटी बन जाएगी। ये आपके इस गद्य खंड की व्याख्या है और इसमें लेखक ने विवेचनात्मक शैली और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, चलिए अब अगला गद्य देखते हैं कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। ठीक, ये मैंने आपके सामने गद्य पाठ किया। अब इस गद्य की व्याख्या। इस गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं या आधुनिक बनाने के उपायों पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि भाषा में आधुनिकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन शब्दों, नवीन मुहावरों एवं नवीन रीतियों के आधार पर भाषा को व्यावहारिक बनाने के प्रयास किए जाएं। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुरूप अनेक व्यक्ति नवीन शब्दों का प्रयोग करना ही भाषा के विकास की दृष्टि से पर्याप्त मानते हैं, परंतु इस प्रकार की धारणा उचित नहीं है। केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता है, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। और क्या करें? नवीन शब्दों एवं नवीन शैलियों को साहित्य से लेकर विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों तक प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के नवीन शब्दों एवं शैलियों को शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्तियों या जहाँ से भी ये मिलें, खोजकर भाषा में प्रयुक्त करना चाहिए, यानी कि इसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके ही भाषा को व्यावहारिक, आधुनिक अथवा प्रगतिशील बनाया जा सकता है।